हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो डिलीवरी को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्यों गिर रहा है ये शेयर, इसको लेके भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही क्या इसमें एंट्री लेना सही है एंड इसके की कोई बेटर ऑल्टरनेटिव स्टॉक है क्या हमारे लिए, वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो 5 दिन पहले जब मैंने पेटीएम शेयर के ऊपर वीडियो बनाया था, क्योंकि क्या हो रहा है कि पेटीएम में भी काफ़ी ज़्यादा हमें रेगुलर फॉल देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके जो एक एंकर इन्वेस्टर थे वो है सॉफ्ट बैंक। उन्होंने अपना स्टेक को सेल किया है एंड आगे जाके वो डिलीवरी एंड पॉलिसी बाज़ार में भी अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। और ये चीज़ वार्निंग मैंने आपको इसी वीडियो में दे दी थी कि डिलीवरी एंड पॉलिसी बाज़ार में भी नेक्स्ट वीक से आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है तो वो उनके हाथ जो बंधे हुए होते हैं वो खुल जाते हैं। अब वो चाहे तो अपने स्टेक को सेल कर सकते हैं और वही चीज़ का इफ़ेक्ट अभी हमें डिलीवरी में देखने को मिल रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ ऑलमोस्ट 5% डिलीवरी फॉल हो चुकी है एंड इसके पीछे का रीज़न है कि इस वीक से इसका एंकर इन्वेस्टर का जो लॉक इन है वो ओवर हो रहा है, तो अब वो चाहे तो अपने स्टेक को सेल कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ यहाँ पे हमें देखने की बात है कि रिसेंटली जो इनका क्वार्टर रिज़ल्ट आया था, Q2 रिज़ल्ट, वहाँ पे भले ही ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है पर इनका जो लॉस है वो ईयर ऑन ईयर कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले साल 6.35 बिलियन का इनका लॉस था और इस बार इनका 2.5 का हुआ है, तो घटा है लॉस। लेकिन जब मैंने इनके डिटेल्स जाके देखे कि लॉस कैसे घटा, तो वहाँ पे अदर इनकम का बहुत बड़ा कंपोनेंट है और अदर इनकम की तरफ से इनको ज़्यादा इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट तो है नहीं, चलो इनकी जो लॉस है वो घटा है, वो अदर इनकम की वजह से हुआ है, जिसको हम बहुत पॉजिटिव पॉइंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आप अगर और एक चीज़ देखोगे कि पब्लिक की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 85% की है। एक चीज़ हमेशा एज एन इन्वेस्टर याद रखिएगा कि किसी भी कंपनी में अगर पब्लिक की होल्डिंग इतनी ज़्यादा हो, 85% की पब्लिक होल्डिंग हो, मतलब 70% से ऊपर हो, तो जो कंट्रोल है वो पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा आ जाता है। एंड हम जानते हैं कि रिटेलर क्या होते हैं, वो इमोशंस ड्रिवन होते हैं। इसी के लिए ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, जब पैनिक सेलिंग आती है तो सब भेड़ चाल में चलते हैं। तो अगर कोई सेल कर रहा है तो उसके पीछे पीछे सब सेल करने लग जाता है, जिस वजह से अगर पब्लिक के पास 85% की होल्डिंग है तो आप सोचो कि जब पैनिक सेलिंग आएगी ऐसे स्टॉक्स में तो कितना बड़ा फॉल आ सकता है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट है, जब ग्रीड आएगा, जब लोगों को लालच होगा, फोमो होगा, तब जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत भेड़ चाल में सब कोई खरीदने लगेंगे और फिर स्टॉक एक ही डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। इसीलिए जब ऐसे स्टॉक्स आपको कहीं पे दिखे जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं ट्रेड्स लेने के लिए, स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, ऐसे ट्रेड्स लेने के लिए पब्लिक की होल्डिंग अगर ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा आपको काम देता है, क्योंकि वो फिर एक ही डायरेक्शन में बहुत दिनों तक मूव कर सकता है। लेकिन ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस स्टॉक से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर है। वैसे भी ये स्टॉक हैज़ बिकम अ फॉलिंग नाइफ, वो नीचे की तरफ बस गिरते ही जा रहा है और आगे भी और ज़्यादा गिर सकता है। इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ब्लू डार्ट का भी सेम काम है, जो डिलीवरी करती है, डिलीवरी भी शिपमेंट करती है, पार्सल्स डिलीवर करती है, ब्लू डार्ट भी करती है। पर ब्लू डार्ट के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि इंटरनेशनल शिपमेंट्स भी करती है। तो अगर आपको आउट ऑफ इंडिया भी कुछ भेजना है तो ब्लू डार्ट आपको अच्छा यहाँ पे हेल्प कर देता है। एंड साथ ही इसके जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉस मेकिंग नहीं है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो 55.2% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत ही तगड़ा फिगर हो जाता है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% है, तो बहुत अच्छे से ये अपने कैपिटल को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी भी हेल्दी है, कुछ खास नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि डेट टू इक्विटी कम है। बेसिकली डेट टू इक्विटी 2 से कम होना चाहिए, तो उतना अच्छा है, 1 से कम हो तो बहुत ही बढ़िया। तो ऑलमोस्ट एट पार हम इसको बोलेंगे। और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 36.8 है। अभी तक में जब से ये लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक में ये वन ऑफ द लोएस्ट वैल्यूएशन पे मिल रही है। प्राइस पे मत जाइए, वैल्यूएशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, वन ऑफ द लोएस्ट वैल्यूएशन पे अभी ये मिल रही है। इंडस्ट्री का पी देखिए 914 पे है।
थोड़ी सी महंगी शेयर है, पर अच्छे शेयर्स आप लीजिए तो उसमें महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, आपको रिटर्न्स देखना होता है। और इनके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए कि क्रिटिकल शिपमेंट्स में इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा रोल ये प्ले करती है। क्रिटिकल एक्सप्रेसेस, क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट्स, क्रिटिकल सामान्स को इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन कराना, उनमें इनका काफ़ी बड़ा हाथ है। एंड मार्केट पोजीशन अगर आप देखोगे तो एयर एक्सप्रेस में इनका मार्केट शेयर 54% का है। इसका क्लियर कट मतलब होता है कि ये मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, एयर एक्सप्रेस वाले सेगमेंट में। साथ ही इनका जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। 35,000 प्लस लोकेशन अक्रॉस इंडिया एंड 220 कंट्रीज़ में ये इनकी सर्विसेज चलती हैं। तो ओवरऑल अभी तक में इन्होंने 99% ऑफ द शिपमेंट्स इनका डोमेस्टिक का ही रहा है, लेकिन इसके बाहर भी इनके शिपमेंट्स जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड साथ में ये इनोवेशन में भी बिलीफ रखती है। एंड ये कंपनी भी जानती है कि आगे जाके ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला है। इसी के लिए इन्होंने ड्रोन ट्रायल ऑलरेडी शुरुआत कर दी है कि ड्रोन के थ्रू शिपमेंट्स होगा, पार्सल डिलीवरी होगी। तो आगे जाके इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इस कंपनी में है। तो आगे जाके इसमें ऑब्वियसली हम अच्छी एक ग्रोथ देख सकते हैं। मार्केट लीडर ये ऑलरेडी है एयर एक्सप्रेस में, एंड अपने कदम ये बढ़ा रही है ड्रोन की तरफ, तो उसको भी ये टैप करेगी। तो एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो अपने सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में एक अच्छी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वो है ब्लू डार्ट। एंड अगर कुरियर सेक्टर में एंड ओवरऑल अगर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऑल कार्गो एज वेल एज VRL लॉजिस्टिक भी अच्छे हो जाते हैं, पर उनका जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपको सिर्फ कुरियर के बेसिस पे देखना है तो ब्लू डार्ट अच्छी कंपनी है। अब डिलीवरी पे आते हैं कि डिलीवरी मैंने आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑल्टरनेटिव बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो देखिए ये अच्छी कंपनी है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, ये लॉस मेकिंग है। जब तक कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो जाए उसको अवॉइड करना ही बेटर होता है। अगर आप IPO के समय से फंसे हुए हो तो वो अलग बात है, उस वक्त भी आपको एग्ज़िट हो जाना चाहिए था। मैंने वीडियो भी बनाया था डिलीवरी के ऊपर जब IPO आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान में देना है कि देखिए स्टॉक ना बहुत टाइम तक एक जगह पे कंसोलिडेट हो रही थी, फिर उसका एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें देखने को मिला, फिर से इसने एक स्विंग बनाया और अब फिर से एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपको नीचे रेड बार्स दिख रहे हैं लंबे लंबे वो वॉल्यूम है। तो आप देखो 15 मिलियन से भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें सेलिंग आई है, और ये एक अच्छी पॉइंट नहीं होती है। जब भी कोई स्टॉक नया ऑल टाइम लो बनाए या 52 वीक्स लो बनाए तो ये मान के चलिए कि स्टॉक और ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टॉक कहाँ तक गिरेगा। तो कभी भी ना फॉलिंग नाइफ, जब कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है फॉलिंग नाइफ को आप बीच से बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें जब तक कि स्टॉक एक जगह स्टेबल होके वापस से अप ट्रेंड की तरफ ना जाए। अप ट्रेंड इसमें कब आएगा, जब तक ये जो एक स्विंग इसने बनाया है इस स्विंग को ये क्रॉस ना करे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खुशी वाली बात नहीं है। 410 के ऊपर अगर ये जाता है तो मैक्सिमम ये 480 की तरफ जाएगा, जहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, क्योंकि ये एक 50 डे मूविंग एवरेज हो जाएगा। तो 410 के ऊपर इसको 15 से 20% तक का स्कोप है। अप ट्रेंड कब आएगा, इन्वेस्टर्स को ऐसे जब इस तरीके की स्टॉक में तो पहली बात आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है जबकि वो लॉस मेकिंग है। फिर भी अगर आपको बाय ऑन डिप करना है तो अभी तो सही मौका नहीं है जब तक ये एक बेस ना बना ले। ट्रेडर्स के लिए मैंने बता दिया है, शॉर्ट टर्म में 410 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देती है डेली क्लोजिंग पे एंट्री लीजिए, क्विकली 10 to 15% में एग्जिट हो जाइए। इसको लेके पकड़ के बैठने वाला कोई सीन नहीं है। एंड स्टॉक का ये जो बेस टूटा था ना 550, ये एक 100 डे मूविंग एवरेज भी है स्टॉक के लिए। तो जब तक 550 के ऊपर डिलीवरी नहीं जाएगा तब तक ये एक नया ऑल टाइम हाई बना नहीं सकता है। तो 550 इसके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हर्डल बनने वाला है। तो 410 के ऊपर आपको इसमें क्विकली 10, 15, 20% का मूवमेंट ज़रूर मिलेगा, लेकिन 550 को क्रॉस करना डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसी के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी एक अच्छा बाउंस आपको मिलता है, आपको एग्ज़िट होने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स में से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उतनी अच्छी स्टॉक है नहीं।
जब आपको इसमें इन्वेस्ट ही करना है तो जब प्रॉफिटेबल हो जाए तो कीजिए, वरना एक बढ़िया कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए जिसकी मार्केट लीडरशिप भी है, जैसे कि ब्लू डार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। जब तक कोई स्टॉक अपना 100-डे मूविंग एवरेज क्रॉस ना करे, स्टॉक में कोई भी तरीके की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी ही होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एंड अभी फॉलिंग नाइफ है, मतलब नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि कहाँ तक ही नीचे गिरेगा। इसी के लिए ऐसे में बॉटम फिशिंग करने की या फिर अभी पकड़ लेने की स्टॉक को कोशिश ना कीजिए। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।